अब जलपात्र नीचे रख दीजिए और खोले हुए फूल की पंखुड़ियां अपने बाएं हाथ की हथेली में लेकर खड़े हो जाएं। मंगलाचरणम। मंत्र के चलते अपने आसपास बैठे सभी याजक भाई बहनों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए सभी का अभिनंदन करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। बैठ जाइए। पवित्रीकरणम। अब सभी यज्ञशाला में जो बैठे हैं अपने बाएं हाथ की हथेली में एक एक आचमनी जल ले लें। दाहिने हाथ की हथेली को उल्टा करके उसे ढक लें। मंत्र पूरा होने पर जल को अपने समस्त शरीर पर अभिषेचन करें। ओम अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभार्याभ्यन्तरः शुचिः। ॐ पुनात् पुण्डरीकाक्ष पुनात् पुण्डरीकाक्ष पुनातु आचमनम्। मन, वाणी और बुद्धि की पवित्रता के लिए आचमन किया जाता है। सभी याजकगण दाहिने हाथ की हथेली में एक एक चम्मच जल ले लें। मंत्र में स्वाहा के पश्चात उस जल को अपने मुख में छोड़ते हैं। ओम अमृतो नमसे स्वाहा। पी जाइए। ओम अमृता पिधानमसे स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रेयतां स्वाहा। शिखाबंधन। जूठा हाथ धो लीजिए और पुनः बाएं हाथ की हथेली में थोड़ा सा जल लेकर दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को जल में गीला कर ले। मंत्र के साथ में उस अभिमंत्रित जल को अपनी चोटी के स्थान से स्पर्श करें। भाव करें कि हमारे सद्बुद्धि का बौद्धिक क्षेत्र, चेतना क्षेत्र के जागरण का क्रम चल रहा है। ओम चिद्रूपणि महामाये दिव्य तेजः समन्विते इष्ट देवी शिखामध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्वमे। प्राणायामः। प्राणायाम के लिए कमर सीधी करें। दोनों हाथ गोद में नेत्र बंद करके मंत्र यहाँ से बोला जाए। अब आप लंबी गहरी श्वास खींचें। यथाशक्ति भीतर रोके और धीरे धीरे बाहर करें। ये भाव करें कि इस तीर्थ क्षेत्र की चेतना को हम अपने अंदर सोख रहे हैं। हमारा प्राणबल और मनोबल जागृत हो रहा है। ओम 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 स्वाहा ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्मभूर्भुवः स्वः। न्यास के लिए बाएं हाथ की हथेली में एक आचमनी जल ले लें। दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को मिलाकर जल में भिगो लें। जिन अंगों के लिए निर्देश हो उन अंगों को मंत्र शक्ति का भाव स्पर्श कराते हुए पहले बाईं ओर फिर दाईं ओर जल का स्पर्श करें। भाव करें कि हमारी इंद्रियों के अंदर भी जिन देव शक्तियों का स्थान है उनका जागरण हो रहा है। ओम वांग में आस्यस्तु। मुख को। ओम नशोर में प्राणो अस्तु। नासिका के दोनों नेत्रों को। ओम अग्नोर में चक्षुरस्तु। दोनों नेत्रों को। ओम कण्योर में श्रोत्रम अस्तु। कानों को। ओम बाहवोर में बलम अस्तु। दोनों भुजाओं को। ओम ऊर्वोर में ओजो अस्तु। दोनों जनाओं को। ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतो। पृथ्वी पूजनम। यह धर्म क्षेत्र की भूमि है।
यहाँ भगवान राजा राम के रूप में विराजे हैं। इस भूमि के शुभ संस्कार हमें भी मिले, इसलिए धरती माता पर एक एक आचमनी जल छोड़ करके दोनों हाथों से इस पावन भूमि का नमन वंदन करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनाधिका पंच धारय मां देवी पवित्रं कुरु चारणम्। चंदन धारण थाली में रोली चंदन रखा हुआ है, लीला करके दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में ले लें। एक दूसरे का सहयोग सम्मान करते हुए चंदन धारण करें। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। रक्षा सूत्र धारणम् जो भाई बहनें कल आए थे, जिनको कल रक्षा सूत्र बंधा है, वे तो जल से स्पर्श करेंगे, और जो आज पहली बार यज्ञशाला में बैठे हैं उन्हें रक्षा सूत्र के टुकड़े करके दे दिए जाए। वे सभी अपने हाथ में रख लें। विवाहित बहनों के मंत्र के चलते बाएं हाथ की कलाई पर, बेटियों के, बच्चों के और भाइयों के दाहिने हाथ की कलाई पर मंत्र के साथ यह रक्षा सूत्र आचार्य वर्ण सूत्र के रूप में बांधा जाता है। ओम प्रत्येन दीक्षाप्नोति दीक्षाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ओम येन पद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षेमाचल कलश पूजन। अब कलश पूजन का क्रम होगा। चारों कोनों के ऊपर में जो 4 वेदियां रखी हुई है, इसमें हम नाम बोलते हैं। भाई साहब ने दिया है, खरे जी भाई साहब ने, वे लोग वहां पर पहुंच जाएंगे। वीपी सिंह जी कौन है? जहाँ पर है वहाँ पहुँच जाइए। कलश में दूसरे जोड़े ओम प्रकाश कुशवाहा जी, छाया कुशवाहा जी, वो भी एक जोड़े पे पहुँच जाए। तीसरे ओम नामदेव जी, उमेश नामदेव जी, शिखा नामदेव जी, जीवनलाल कुशवाहा जी, श्रीमती भुवन कुशवाहा जी। जो जहाँ जगह मिल रही मिल जाएगी। एक विशाल यादव जी, श्रीमती सीता यादव जी, वो यहाँ पर है। अरे जिनको बोला जा रहा है 5 जोड़े हो गए। 5 4 कोनों में 4 और एक सर्वतोपत्र मंडल पे, ठीक है। राजेंद्र रावत जी और श्रीमती इंद्र रावत जी ये मंच के ऊपर कलश पूजन के लिए आ जाए, और उन्हीं के साथ में शोभर कुशवाहा जी और श्रीमती सरोज कुशवाहा जी ये भी मंच पे है। दीप पूजन होगा और कलश भगवान का पूजन। जब कलश भगवान का मंत्र बोला जाए तब नीचे वाले भाई यहाँ पर पूजन करें। स्वर्गलोक में निवास करने वाली सभी दिव्य शक्तियों का आवाहन कलश में किया जाता है, और हमारे शुभ कार्य को संपन्न कराने में उन्हीं शक्तियों का सहयोग मिलता है। आइए कलश में उन्हीं शक्तियों का आवाहन पूजन करें। आप सब लोग कलश का पूजन समिमं ददातु विश्वे देवाशयमादयन्तामो प्रतिष्ठा। ओम वर्णाय नमः आवाहयामि स्थापयामि
देवताभ्यो नमः। जलं गन्धाकृतं पुष्पाणि समर्पयामि। दीपपूजनम्। हाँ, परमात्मा की दिव्य चेतना दीपक की दिव्य ज्योति के रूप में विराजित है। मंच पर जो यजमान है वह जलते हुए दीपक की दिव्य ज्योति का पूजन करें। आप सभी लोग हाथ जोड़ करके दीपक का आराधन करें। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम ज्योति पुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। देवावाहनम्। अब जो जहाँ से उठकर आए थे अपने स्थान पर बैठ जाएं। इसके बाद में गुरुदेव गायत्री माता, वंदनीय माता जी का पूजन करने के लिए श्री वसंत देव जी और हीरा जी, कृष्ण प्रकाश खरे जी, सरोज खरे जी और राहुल साहू जी और श्रीमती पूनम साहू जी, ये गुरुदेव माता जी के पूजन के लिए यहाँ पर आ जाए। एक बार नाम और बोल देते हैं। वसंत देव जी, श्रीमती हीरा जी, कृष्ण प्रकाश खरे जी और राहुल साहू जी। ठीक है, एक जोड़ा नीचे खड़ा रहेगा क्योंकि मंच छोटा है। जब गुरुदेव का पूजन हो जाएगा उसके बाद में फिर दूसरे। हाँ, आप एक जोड़ा वहां पर मंदिर में भी पहुंच जाए, उनको मंदिर में पहुंचा आ जाए। चलिए पूजन प्रारंभ करेंगे। गुरु सप्ताह का पूजन, पहले गुरुदेव का पूजन। जिन लोगों की दीक्षा होने वाली है आज, वो लोग भी हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं। सभी लोग आज आपको विशेष शक्तियों की प्राप्ति होगी, गुरुदेव की कृपा होगी, गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद मिलेगा, नया जन्म होगा। दीक्षा का बड़ा भारी महत्व है। आइए प्रणाम कर ले गुरुदेव। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत्लालयित्रेय विद्यवन्मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुशब्दायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। ॐ श्री गुरवे नमः। आदरभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। परम पूज्य गुरुदेव बद्री माता जी का पूजन करके तिलक कर दें। साथ ही वेद माता, देव माता, विश्व माता गायत्री का भी पूजन आराधन हो। आप सब भी श्रद्धा युक्त हाथ जोड़ करके बैठे। ओम माया वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां माता ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ता पावमानि द्विजानां आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवचसं मह्यं दत्त्वा प्रदत्त ब्रह्मलोकम्। अब जो अंजनी माता के मंदिर में है, ये भगवान श्री राम की पावन भूमि है।
आइए उसका स्मरण करें, उनका पूजन करें। आप सब लोग भी हाथ जोड़ करके भगवान राम, सीता और माता अंजनी का ध्यान करें। ओम दाशरथ नंदय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम जनकजायै विद्महे रामप्रियायै धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। ओम श्रीराम सीतायै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। साथ ही अंजनी सुत का भी पूजन करें। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। ओम श्री हनुमते नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। मंदिर में उनका पूजन करने के पश्चात अपने स्थान पर पहुंचे। अब शांति कुंज हरिद्वार से हम 5 भाइयों की टोली यहाँ पर आई है। उनका तिलक लगाने के लिए संतोष साहू जी, श्रीमती अनुराधा जी, कैलाश बहादुर खरे जी, रेखा खरे जी, जय और श्रीमती प्रियंका जी, आप आ जाए बारी बारी से और क्रम संपन्न यहाँ पर हो जाएगा। गायत्री मंत्र का मानसिक जाप आप करें। हरि ओम। सतगुरु तुमको समस्त देव शक्तियों का आह्वान हो गया। अब सर्वदेव नमस्कार होगा। इसी पाली में दीक्षा में जो लोग बैठे हैं उनके नाम भी ले लिए जाएंगे। अग्नि स्थापन के पहले गुरु दीक्षा का है ना, एक गीत होगा और उसके बाद में फिर आपको 10 मिनट में दीक्षा प्रदान की जाएगी। आइए सर्वदेव नमस्कार। दीक्षा सेट लेकर जरूर आए। जो लोग दीक्षा के लिए आएंगे वो दीक्षा सेट लेकर जरूर उनको बिठाएं और दीक्षा सेट लेकर बैठेंगे, तब दीक्षा का क्रम होगा। अभी यज्ञ का क्रम आगे बढ़ रहा है। देव शक्तियों की ओर हमारा झुकाव बने, इसलिए देव नमस्कार किया जाता है। सभी लोग इधर ध्यान दें, दोनों हाथ जोड़ करके नमः बोलते हुए देव शक्तियों को नमस्कार करें। ओम सिद्धि बुद्धि कहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम सती पुरंदराभ्याम नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः।
सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। नमः ओम सर्वेभ्यस्तीर्थेभ्यो नमः। नमः ओम एतत् कर्म प्रदान श्री गायत्री देव्यै नमः। नमः ओम श्री राजा रामचंद्राय नमः। नमः ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। षोडशोपचार पूजनम्। अब मुख्य यजमान पूजन करेंगे, बाकी सभी लोग हाथ जोड़ करके बैठेंगे। यहाँ से जिन सामग्रियों के लिए हम कहें उसे पहले दाहिने हाथ में रखेंगे। जब यहाँ से समर्पयामि कहें तो उसे पूजन पात्र एक खाली कटोरी रखी होगी, उसमें सभी लोग पूजन करेंगे, बाकी सब हाथ जोड़ेंगे। मुख्य यजमान के द्वारा पूजन करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि। आसनं समर्पयामि। भगवान को आसन देने के लिए फूल रख दें। पाद्यं समर्पयामि। एक आत्मनि जल से पैर धुलाएं। अर्घ्यं समर्पयामि। हाथ धुलाने के लिए जल छोड़ें। आचमनं समर्पयामि। आचमन कराने के लिए जल। स्नानं समर्पयामि। स्नान कराने के लिए जल। वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्र की कड़वा के रूप में वस्त्र अर्पित करें। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। जनेऊ थाली में होगा, भगवान को अर्पित करें। गंधं विलेपयामि। रोली चंदन से तिलक लगाएं। अक्षतां समर्पयामि। अक्षत भगवान को अर्पित कर दें। पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्प अर्पित करें। धूपम् आग्रापयामि। धूप अगरबत्ती से अर्घ दें। दीपं दर्शयामि। दीप दर्शन मंच पर दीपक जल रहा, वहाँ दीपक भी जलाना, वो आरती कर यहाँ से दर्शन कराएं। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्य मीठा प्रसाद का भोग लगाएं। ताम्बूल भोगे फलानि समर्पयामि। पान सुपारी भगवान को अर्पित करें। सर्वभावे अक्षतां समर्पयामि। दक्षिणा के रूप में कुछ द्रव्य छोड़ दें और पुनः सर्वभाव से थोड़ा अक्षत भगवान को अर्पित कर दें। ततो नमस्कारं करो। दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुका करके सर्वव्यापी परमात्मा को नमस्कार करें। ओम नमो सभी लोग थोड़ा थोड़ा अक्षत पुष्प हाथ में ले लें। दाहिने हाथ की हथेली पर रखें, बाएं हाथ की हथेली को नीचे लगाएं और दोनों हाथों को इस प्रकार से हृदय स्थल के पास रखें। स्वस्ति वाचन में वैदिक मंत्रों के माध्यम से भूमंडल से अंतरिक्ष तक उद्घोष किया जाता है। इस भूमंडल पर रहने वाले सभी जीव जंतु प्राणी मनुष्य मात्र के कल्याणार्थ हम यहाँ से प्रार्थना कर रहे हैं और वे परमात्मा शक्ति हम सबके ऊपर अनुदान बरसाती हैं। इस भाव से आइए स्वस्ति वाचन। हरि ओम गणानान्ता गणपति बम गवामहे। ज्ञानं वादियपति बम गवामहे। निधिनान्ता निधिपति बम गवामहे। वसो मम आहम जानि गर्भधर्मात्म राशि गर्भधर्मा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृहस्रवाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः। पयः स्वतिः प्रतिसहस्रन्तु मह्यम्मा। ॐ विष्णोरनाथमसि विष्णोः सप्तस्तो विष्णु
सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि ॐ विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यन्भद्रं तन्नः ॐ शान्तिः 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 सर्वाभीष्ट सुशान्तिर्भवतु। पुष्प को नमन करें और पूजन पाठ में सभी लोग इकट्ठा कर लीजिए। रक्षा विधानम एक फुट से एक यजमान प्रतिनिधि बाएं हाथ की हथेली में अक्षत के दाने लेकर खड़े हो जाएं। दाहिने हाथ से दो दो चार चार दाने जिस दिशा का रक्षा मंत्र बोले उस दिशा में आपको दौड़ते चलना। आप हमारी तरफ देखेंगे तो दिशा बोध होता रहेगा। आप नीचे मुट्ठी कर लेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि दिशा कहाँ चली गई, और दिशा बदलती तो दशा भी बदलती। तो हम सब लोग अपनी दशा बदलने के लिए एक भगवान के चरण में आए। बोलो भगवान की जय। पूर्व दिशा कहाँ है? हाँ। ओम पूर्वे रक्षतु बालाः आग्नेयां गरुडध्वजा दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपतिरक्षेत् ऐशान्यां हि महेश्वरः ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो यतो न तच्चरक्षतु अनन्तमपि अशेषाणं रक्षद्विश्वो ममादिः अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे संस्कार कर्म समारभे। और कुछ समय के लिए आप सब अपना मुख इस तरफ मंच की तरफ घुमा लीजिए। बड़ा महत्वपूर्ण संस्कार है गुरु दीक्षा संस्कार। जिनके जीवन में गुरु का स्थान मिल जाता है उनका जीवन धन्य हो जाता है। आइए दीक्षा लेने वाले भाई लोग सामने आकर बैठे, दीक्षा सेट लेकर। पहले अभी उनको समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि दीक्षा क्या है। दूर दूर बैठिए, घुटने आपस में लगे ना, एक दूसरे को सामने वाली एक लाइन और बना लीजिए। घुटने लगे नहीं, एक शरीर टच नहीं होना चाहिए। उस तरफ बैठे दाहिनी ओर हमारे मंदिर में वे भी अपना मुंह इधर करके माता जी पीछे घूम रही, गर्दन दुख जाएगी, फिर आप इधर घूम। अभी दीक्षा का क्रम होगा, महत्वपूर्ण है। स्वयं सेवक भाई अभी कोई हलचल नहीं है। जब हम बताएंगे पहले समझ लो आप दीक्षा है क्या। इसके लिए एक गीत होगा, उस गीत के माध्यम से भी आपको यही बताने की कोशिश की जाएगी कि दीक्षा
यज्ञ भगवान की कमर सीधी कर दीजिए। पूज्य गुरुदेव के चित्र को एक बार देखिए। दीक्षा सेट में पूज्य गुरुदेव का चित्र है, देखिए। गुरुदेव का चित्र है, इसको देखिए। आज से कुछ वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले पूज्य गुरुदेव धरती पर आए 1911 में। देश पराधीन था, विवेकानंद जी ने अपना शरीर छोड़ दिया था, बंगाल का विभाजन हो गया था, देश के अंदर में पूरी तरीके से अंग्रेजी शासन व्याप्त था। ऋषियों को चिंता थी, हिमालय के ऋषियों को चिंता थी, देश का निर्माण कैसे, देश आजाद हो जाए। देश की आज़ादी के बाद ये संस्कृति कहाँ जाए, पर्व कहाँ जाए, त्योहार कहाँ जाए, हमारी विरासत कहाँ जाए, हमारी वसीयत कहाँ जाए। अंग्रेज लोग सिखा रहे थे, अंग्रेज लोग सिखा रहे थे, हमारी भाषा सबसे ऊंची, हमारा ज्ञान सबसे ऊंचा, हमारी पोशाक सबसे अच्छी, हमारा भोजन सबसे अच्छा, हमारी संस्कृति रसातल हो जा रही थी। भक्ति काल का उदय हो चुका है, देश का आजाद होना सुनिश्चित है, लेकिन देश के आजाद होने के साथ ये देश जाएगा किधर, इसकी चिंता ऋषियों की। इसीलिए यहाँ मत आओ, कोई मत आओ, सब शांत बैठो, अभी कुछ नहीं होने वाला। हमारी बात सुनो, जिनको समझ में आता है वो बैठेंगे, जिसको जाना है वो चले जाए। बातचीत नहीं चाहिए, पहले से निवेदन करें। कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए कि देश आजाद हो जाएगा और देश को हाकने वाले लोग फिर वही हो जाए जो विदेशी संस्कृति की सभ्यता में रंगे हुए। इसकी चिंता ऋषियों को थी, इसलिए धरती के ऊपर में 1911 में परम पूज्य गुरुदेव का आगमन हुआ। ऐसी महान सत्ता जो धरती को बदलने के लिए सक्षम है पूरी तरीके से, ऐसी महान सत्ता जो विश्व का संचालन कर सकती, ऐसी महान सत्ता जो विज्ञान के साथ लोहा ले सकती, ऐसी महान सत्ता जो प्रत्यक्षवाद को निरस्त कर सकती, ऐसी महान सत्ता जो विज्ञान का सदुपयोग करना सिखा सकती है। सब ऋषियों ने मिलकर पूज्य गुरुदेव को धरती के ऊपर में 1911 में भेजा और आवलखेड़ा में जिनका जन्म हुआ, उसी महासत्ता के साथ आज आपका दीक्षा वालों का योग होने जा रहा है, उन्हीं के साथ आप जुड़ने जा रहे हैं। ये कोई साधारण बात नहीं, ये कोई आम बात नहीं। फिजिक्स जिन लोगों ने पढ़ा है वो जानते कि गुरुत्व नाम का एक शब्द है फिजिक्स के अंदर में, जिसको ग्रेविटेशन कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, भारीपन जिसको कहते हैं, भौतिक शब्द जिससे बना है गुरुत्व। गुरुत्व का मतलब सबसे भारी, इससे ज्यादा और कोई भारी नहीं। तो गुरु जो होता है वो सबसे भारी, और 1000 साल में एक बार धरती के ऊपर आता है, ध्यान रखिए। सब लोग गुरु नहीं हो सकते, ध्यान रखिए। गुरु का वेश बनाकर बार बार घूमने वाले बहुत हो सकते हैं,
आप उनको गुरु जी कह सकते हैं, श्रद्धा है तो आप कहिए, लेकिन आपके जीवन में कोई संचार नहीं होगा गुरु के माध्यम से। गुरु धरती पर एक बार आते हैं। हमारा सौभाग्य है, गुरुदेव भगवान के रूप में और गुरु के रूप में दोनों रूपों को लेकर धरती के ऊपर में आए। उनका नाम है वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पीला कपड़ा पहन लेने से कुछ नहीं होता, उनके नाम का तिलक लगाने से भी कुछ नहीं होता। उनका जो वसीयत है, उनकी जो शक्ति है, उनका जो प्राण है, उनका जो प्रवाह है, उसको अपने जीवन के अंदर में धारण करना। 10 दिन की बात करते हैं, एक दिन के अंदर में गुरु की शक्ति प्रकट होती है धरती के ऊपर। एक दिन पर्याप्त है अगर आपने उसको सच्चे रूप से मान लिया। लेकिन आपका भाव हो, आप उसको माने, तब वैसे नहीं हो पाएगा। उसी शक्ति के साथ आज आप जुड़ने जा रहे हैं। 1200 साल के, 1400 साल के चांददेव जी महाराज हैं, लेकिन 16 साल का एक नवयुवक धरती के ऊपर में आया और उस 16 साल के नवयुवक ने चांददेव जी महाराज, जिनकी उम्र 1400 साल की थी, वो 1400 साल के एक महान योगी को 16 साल के बच्चे ने दीक्षा दी थी। बताया, इतिहास अगर पढ़ा होगा तो आप सुन लेना। और उस व्यक्ति ने जब संजीवनी समाधि ली, तब उसने सपने में आकर कहा कि जिस पेड़ के नीचे मैंने समाधि ली है, उस पीपल वृक्ष की, औदुंबर नाम का वृक्ष होता है, क्या कहते हैं हिंदी में उसको? औदुंबर ही कहते हैं। औदुंबर के वृक्ष के नीचे उसकी जो जड़ है वो मेरे गले के अंदर में फंस गई है, इसको जरा निकालने की कोशिश करो। सब लोगों ने समाधि को खोला तो ये पाया कि ज्ञानेश्वर जी महाराज उस समय समाधि के अंदर में बैठे। उस जड़ को हटाया गया। उसके बाद में साधना चल रही है पंढरपुर के अंदर। जैसी शक्ति यहाँ पर भगवान राजा राम की है, ऐसी शक्ति वहाँ पर उनकी भी है। कहने का तात्पर्य है, आप ज्ञान के भंडार बने रहो, आप बुद्धि के भंडार बने रहो, सब कुछ आपके पास है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुदेव के चरणों में, गुरु के चरणों में यदि आपका समर्पण हो जाता है, अहंकार पूरी तरीके से विसर्जन हो जाता है, शक्ति आती है। वही संस्कार करने जा रहे हैं, उसका नाम है गुरु दीक्षा संस्कार। रामकृष्ण परमहंस जी ने नरेंद्र को खड़ा कर दिया। क्या कह रहा है विवेकानंद? शिवाजी महाराज को समर्थ गुरु रामदास जी ने खड़ा कर दिया। क्या कह रहा है शिवाजी महाराज? कह रहा है दादा गुरुदेव जी ने परम पूज्य गुरुदेव को कहा, आपकी दीक्षा सारे विश्व के अंदर में प्रचलित हो जाएगी। ये गायत्री महामंत्र की दीक्षा है, गुरु की दीक्षा है, गायत्री महामंत्र की दीक्षा है। सभी महापुरुषों ने गायत्री महामंत्र का जप किया है, वही दीक्षा है। आपने सोचा हो इस बात को, तो आप जानते होंगे कि विदेशों की धरती के अंदर में, पाश्चात्य जगत के अंदर में टीचर होता है, ट्यूटर होता है, गुरु नहीं होता। और गुरु वो होता है जो शिष्य के जीवन की कमियों को खत्म करता है, उसके जीवन के अंदर में प्रकाश डालता है, अपने तपस्या का एक अंश डालता है। हमको बड़ा आश्चर्य होता है, जिनकी कोई साधना नहीं, जिनका कोई इतिहास है, जिनकी कोई विरासत है, वे लोग भी गुरु कहते घूमते हैं। क्या शिष्य के जीवन में प्रकाश डालते होंगे, भगवान जाने। हम तो अपने गुरुदेव की बात बताते हैं। गुरुदेव का जीवन, गुरुदेव की शक्ति जिसके साथ स्पर्श हो जाएगी, और शिष्य यदि उनके काम को करने के लिए आगे बढ़ेगा, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यवसायी हो, उसके जीवन के अंदर में प्रकाश आएगा ही आएगा। क्योंकि गुरु के साथ जुड़ते तो गुरु की संपदा आपकी होगी, और आपका जो दुख कष्ट होगा गुरु के तरफ आएगा। गुरु उसको वहन करते हैं। गुरुदेव ने कहा था सब कुछ करना, तुम स्वयं सेवक बनना, छोटा छोटा काम करना, गुरु मत बनना। गुरु एक ही है। हमारे जाने के बाद में अखंड दीपक को गुरु मानना, हमारे जाने के बाद में हमारे प्रकाश शरीर को गुरु मानना। हम सूक्ष्म में और कारण में रहेंगे और आपकी आत्मिक प्रगति करेंगे, आपकी आत्मिक उन्नति हम लोग करते रहेंगे। गायत्री के माध्यम से आप जुड़ रहे हैं, गुरुदेव को देख लीजिए, गुरुदेव को देख लीजिए। अब दोनों हाथों को ऐसे मिलाइए, ऐसे मिलाइए।
अपने अंगूठे के ऊपर देखिए, अंगूठे पे देखिए, एक अंगूठे के ऊपर में दाहिने में आप गुरुदेव को, अपने दूसरे अंगूठे में आप अपने आप को, दोनों का मिलन, दोनों का एकीकरण। गंगा नाला गंगा जी में मिल जाता है तो वो भी गंगा बन जाता है। ऐसे हिमालय की साधना, हिमालय की शक्ति गुरुदेव की आपके पास है। हम आपके गुरु भाई, हम आपका कनेक्शन जोड़ने वाले आपके गुरु भाई, गुरुदेव आपके गुरुदेव ही रहे। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी आपके जीवन में गुरु बनकर आ रहे। गुरु का मतलब प्राण संपदा देने वाले। आजकल तो गुरु का नाम भी खराब हो गया, इसलिए गुरुदेव युग ऋषि है, हम गुरुदेव कहते हैं। सारी शक्ति हिमालय से गुरुदेव देने वाले। अभी हम गुरुदेव की शक्ति का आह्वान करेंगे हिमालय से, उनका स्मरण करेंगे। आप लोग कमर सीधी करके अपनी दृष्टि अपने अंगूठे के ऊपर में लगा के, खंड खंड में गायत्री मंत्र बोला जाएगा। वो गायत्री मंत्र हमारे बाद में आपको बोलना है। गुरु मुख से गायत्री मंत्र की दीक्षा देने के पहले गायत्री मंत्र एक सिर्फ प्रार्थना है, एक लेसन है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन गुरु के माध्यम से दिया जाने वाला ये गायत्री महामंत्र अग्नि मंत्र हो जाता है, प्राण मंत्र हो जाता है, शक्ति मंत्र हो जाता है। और ऊर्जा को लेकर हमारे शरीर के अंदर में जो 24 ग्रंथियां है शरीर के अंदर में, उसके अंदर में जाकर झंकार पैदा करता है, ऊर्जा पैदा करता है। कमर सीधी, सावधान, नजर आपकी अपने अंगूठे के ऊपर। पीछे भी कोई बैठे हो, लेना चाहे दीक्षा ले सकता है, दीक्षा से बाद में लिया जा सकता है। खंड खंड में जो गायत्री मंत्र बोला जाए उसको हमारे बाद में बोले। दीक्षा लेने वाले लोग हमारे बाद में उसी शब्दावली को, मंत्र की शब्दावली को दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब जल का कलश का जल लीजिए ना, कलश में रखिए। कलश का जल लेकर सबके ऊपर छिड़क सबके ऊपर दीदी आप ओम आपो इष्टामयो भुवस्सानूर्जे ददातन मयर्णाय चक्षुषे ओम योगवतो श्रीमतमर्षशित आजयते नमशिति अरंगवाम यक्षक्षाय जन्मत आपो जनयथा चनः। अब आप गुरुदेव की तरफ देख लीजिए, गुरुदेव का चित्र लगा हुआ है। गुरुदेव के जीवन के साथ आपका योग हो गया, ये दीक्षा हो। आपको जीवन के हर कार्य के अंदर में दक्षता मिले, सफलता मिले, सबसे बड़ा कार्य आपकी आत्मिक उन्नति हो, ये इसका मूल उद्देश्य था। ज्ञात अज्ञात अज्ञात कई कारणों से आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कुछ उपद्रव हो गया हो, पहले उसको शांत करने का काम गुरु करते हैं। गुरु हर व्यक्ति की प्रकृति को जानकर प्रकृति के अनुसार उसको शक्ति अता है। सबको एक डंडे से नहीं हाँकते, हर व्यक्ति के अंतःकरण में झांकते हैं। आपकी क्या कमजोरी है, आपका कौन सा गुण बढ़ाना है, कौन से गुण को डाउन करना है, ये भी गुरुदेव जानते हैं, है ना? इसीलिए तो इनको गुरु कहते हैं। नहीं तो विज्ञान से भी करवा रहा है ऐसे काम नहीं, कोई नहीं कर सकता। शक्ति प्रदान करना किसी के हाथ, विवेक प्रदान करना किसी के हाथ। अब गायत्री महामंत्र का जप आपको प्रतिदिन 3 माला का करना है। फोटो जो रखी है उसको फ्रेम करना है, कांच में सुंदर बना के उसको पूजा स्थली पर
स्थापित कर देना। 3 वाला गायत्री मंत्र का जप जो करेगा उसकी दीक्षा सफल। इसने 3 गायत्री महामंत्र की माला से कम जाप किया, गायत्री मंत्र सिद्ध नहीं होगा। गुरुदेव ने सिद्ध कर दिया, आपको अपने जीवन में सिद्ध करना है। इसके लिए 3 वाला गायत्री मंत्र का जप आपको सुबह करो, शाम को करो, लेकिन सुबह करो तो ज़्यादा अच्छा। ठीक है, देखिए माला है, माला को आपको करना बता दिया जाएगा, आप इसको करना। यज्ञोपवीत है, पूजा स्थली पर रखिए। एक पुस्तक है साथ में, उस पुस्तक को घर में जाने को आप ध्यान से पढ़िए। यही काम करना। गुरुदेव के साहित्य को पढ़ना, अखंड ज्योति पत्रिका है उसको पढ़ना, उसमें गुरुदेव का प्राण आता है, गुरुदेव के विचार आते हैं, आपको प्रेरणा। 3 वाला गायत्री मंत्र का जप करेंगे तब गुरुदेव आपसे भीतर ही भीतर बात करेंगे। गुरुदेव की आवाज़ को सुनना। गुरुदेव कहेंगे 1 घंटे के लिए कहीं जाकर परिश्रम करना है, श्रमदान करना है तो उस कार्य के लिए जाना। ये आपका केंद्र है, गायत्री चेतना केंद्र ओरछा। इस गायत्री चेतना केंद्र ओरछा के विकास के लिए आपको कोई भी छोटा मोटा कार्य करना पड़े, करना। धन नहीं मांगते हैं, ध्यान रखिएगा। गायत्री परिवार कभी किसी को पैसा नहीं मांगता। काम कैसे पूरे होते हैं? गुरुदेव ने तपश्चर्या की। गायत्री माता के पास में शक्तियों का भंडार है। लक्ष्मी माता गायत्री माता के चरणों में बैठी रहती, जब जहाँ जितनी आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति हो जाती। लेकिन देना चाहेंगे तो सब कार्य में लग जाएगा। पैसों के लिए कोई काम आज तक न रुका है, न आगे कभी रुकेगा। आपको देना हो तो देते रहना, नहीं देना है तो आप अपने आप को ठीक करना, अपने विचार को ठीक करना। आपकी आत्मिक प्रगति होगी, उन्नति होगी। आपके घर के परिवार के बच्चों का, घर परिवार का वातावरण सुव्यवस्थित बनता हुआ चला जाएगा। ये गायत्री मंत्र की शक्ति। दुनिया का एक सत्य आज जान लीजिए, वो सत्य ये है, गायत्री महामंत्र की साधना कभी भी निष्फल नहीं होती। रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे, बड़ी साधना करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गायत्री महामंत्र की छोटी साधना करके देखो, आपके जीवन के अंदर में ऊर्जा और प्रकाश मिलेगा। बड़ी बड़ी साधना करने के लिए वातावरण अभी नहीं है। हिमालय के ऋषियों ने मना किया है, बड़ी साधना अभी करने का वातावरण नहीं है। कर भी लेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। छोटी साधना, गायत्री महामंत्र की साधना करो, 3 माला का जप करो, आपको वो सारी शक्तियां मिलेगी जिसकी आप डिजर्व करते हैं, जिसको आप इच्छा करते हैं, जिसकी आप कामना करते हैं, वो सब गायत्री महामंत्र की छोटी साधना से मिल जाएगा। लेकिन गुरु दीक्षा के बाद। गुरु का प्राण नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे? हमने कई ऐसे लोग ये देखे देश में जो गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, गुरुदेव से नहीं जुड़े तो करते रहो, उससे क्या होगा? हिमालय की शक्ति नहीं तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। ये छोटे छोटे नियम हैं। शांति को हरिद्वार भी आइए, ज़्यादा दूर नहीं है, केंद्र बना है, देखिएगा कैसे होते तीर्थ। अखंड दीपक का दर्शन करने के लिए भी आप आइए। नवरात्रि 2 बार आती, उसमें भी गायत्री साधना 30 माला। दीक्षा वालों को अपनी माला की संख्या 5 ले जाना, 5 से 11 तक ले जाना, लेकिन 3 से शुरुआत करनी। आज एक ही माला हो पाएगी तो भी कोई बात नहीं, लेकिन संख्या आप लोग धीरे धीरे बढ़ाते रहना। ठीक है, यही गुरु दीक्षा का आपका संकल्प करवाएंगे। और अभी संकल्प होगा, आज से आपका गोत्र जो है वो भारद्वाज है, गुरु का गोत्र बनता है। पूजन करने बैठेंगे किसी मंदिर में, किसी ने कह दिया आपको, आप अपने गोत्र का नाम बोलिए तो आप भारद्वाज गोत्र, गुरुदेव का गोत्र है भारत। चम्मच जैसा, हाँ, इसमें जल भर लीजिए, अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। अग्निकुंड के जिस दिशा का मंत्र हो उस दिशा में अग्निकुंड के बाहर थोड़ा थोड़ा जल छोड़ें। सभी लोग हाथ जोड़ करके भाव करें कि अग्नि और जल का एक ऐसा युग्म बनता है जिससे मानव परिष्कार के लिए मार्ग खुलते हैं। इसके परिणाम सबके लिए सुख और शांतिदायी बनते हैं। इस भाव से ओम अनितेन मन्यस्मृति पूर्वे, पूर्व दिशा। ओम अनुमतेन मन्यस्मृति पश्चिमे, पश्चिम दिशा। ओम सरस्वत्यन मन्यस्मृति उत्तरे, आपके सामने। अब जल भर करके दक्षिण दिशा से चारों ओर घुमाना। ओम देव सविता प्रसूयज्ञम प्रसूयज्ञपतिमगाय देव्यो गंधर्वाग्नि तपो एकं नामुनादु वाचस्पतिर्वाचक्नास्वदतो आज्याहुति होमः। 7 आहुति
मुख्य यजमान दंपत्ति के माध्यम से घींगी दी जाएगी। बाकी जो बैठे हैं कोई भी अभी आहुति नहीं देंगे। स्वाहा बोलने पर शुरुआत में घी लेकर के अग्निकुंड के मध्य छोड़ेंगे। लौटते समय एक आयताकार पात्र, पानी का पात्र है, उसमें जल भरा हुआ है, उसमें 1-2 बूंद घी शुरुआत में से टपकाते चलेंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा, इदं इंद्राय इदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा, इदं अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय इदं नमः। ओम भूः स्वाहा, इदं अग्नये इदं नमः। ओम भुवः स्वाहा, इदं वायवे इदं नमः। ओम स्वः स्वाहा, इदं सूर्याय इदं नमः। गायत्री मंत्र होते हैं। यह यजुर्वेद के 36वें अध्याय का तीसरा महामंत्र है, जिसका धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै नमः देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै नमः ॐ भूर्भुवः स्वः धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै नमः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै नमः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै नमः ॐ भूर्भुवः स्वः
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै नमः उदया स्वाहा इदं गायत्र्यै नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै नमः अनिष्ट निवारणार्थम् अवेश संवर्धनार्थम नाहुति भगवान रुद्र अनिष्टों का निवारण प्रदान करें। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। महाकाल महाशक्ति मंत्राहुति भगवान महाकाल की योजना को साकार रूप देने वाले परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को हम श्रद्धा पूर्वक प्रदान करें। साथ ही भगवान सभी का देवता सूर्य को भी आहुति प्रदान करें। ओम प्रगट प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सरस्वत्याय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्त्यै इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। आइए भगवान राजा राम इस क्षेत्र में उनकी शक्ति उनकी गरिमा विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नः श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा इदं रामाय इदं नमः। ओम जनकजायै विद्महे रामप्रियायै धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् स्वाहा इदं सीतायै इदं नमः। ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात् स्वाहा इदं मारुत्यै इदं नमः। जय मंत्राहुति भगवान महाकाल अमृत तुल्य तत्वों से जोड़ने वाले सबको उज्जवल भविष्य की दिशा में ले जाने वाले हैं। आइए उन्हें महामृत्युंजय मन से बड़े श्रद्धा युक्त होकर के आहुति दें। जिनका आज जन्म दिवस है उनकी दीर्घायु की भगवान से प्रार्थना करते हुए, जिन भाई बहनों का आज विवाह दिवस है उनके सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करते हुए, साथ ही श्री नरेंद्र ढोके जी इनके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना के साथ आइए भगवान महाकाल को महामृत्युंजय मंत्र से ये आशीर्वाद प्रदान करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृताय स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृताय स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः।
सर्वसिद्धिकृत विद्या सर्वं सिद्धं सुहुतं करोतु मे अग्नये सिद्धिकृते दूतौ ते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दिते सर्वान्नः कामान् समर्दय स्वाहा इदं अग्नये सिद्धिकृते मदाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ पूर्णादर्विपरापत पूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीणामहायितमूर्धत्वं हतकृतो स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा ॐ वतो पवित्रमसिदधारं वशो पवित्रमसिदस्त्रधारं देवस्वादविना पुनातु वशो पवित्रेण सत्यधारेण दुःख्वा कामधुष्टाय स्वाहा निराजनम आरके आरती का दीपक थाली में जला लीजिए और दीपक जला ध्यान देंगे आज शाम के विशाल दीप यज्ञ है, तो इस दीप यज्ञ में हमारी बच्चियां यज्ञ के बाद प्रसाद ग्रहण करेंगी और यही हमारे साथ काम में लग जाएंगी और कपिलो बदन